अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए आज एक व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अनोखा कुछ ख़ास। सुबह सुबह का टाइम था, हमने सोचा चलो यार नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करने वाले हैं आज किचन के अंदर, क्या इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने वाले हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ना मैंने लिया आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मैदा था, उसके अंदर पूरा ये 11 ग्राम का ना ईस्ट का पैकेट होता है, ये ले लिया। आधा कप है ना नीम गर्म दूध था, उसके अलावा है ना नमक था, चीनी थी। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। चीनी 1 टेबल ले ली और 3 से 4 टेबल ना भरकर मैंने ले लिया ऑयल। ये सब चीज़ें डालेंगे, मिक्स करेंगे, इसका पूरा पैकेट डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से ना हम डो को दूध डालकर और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, उससे गूंद लेंगे। आपने ना डो को सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। अब ये अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट, बल्कि आप 6 से 7 मिनट भी गूंद सकते हैं। अच्छी तरीके से आपने ना स्ट्रेची सी गो गूंदनी है डो को और फिर आपने ना उसको ऑयल ऊपर से ग्रीस करके ऑयल को लगा कर ना इसको कवर करके रख देना है अच्छी तरीके से, ताकि ये ना राइस हो जाए अच्छे से और हमारी डो ना बिल्कुल सेट हो जाए। ये काम ना मैंने कर लिया था ज़ोहर के टाइम पर ना, ताकि ये इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाए, अच्छी सी डो तैयार हो जाए। फिलिंग चिकन की बनाते हैं बड़ा आसान से इंग्रेडिएंट से। फ्राई पैन के अंदर लिया 3 से 4 टेबल तेल, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप्ड करके डाला। जब प्याज अच्छी तरीके से पिंक हो गई ना, इसको आपने कलर चेंज नहीं करना है, इसको बस पिंक करना है। उसके अंदर तमाम तरह ना हम स्पाइसेस, काली मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची, नमक और पिज़्ज़ा सीजनिंग जो कि मिक्स हर्ब होती है वो डालेंगे और चिकन डाल देंगे, तमाम तर चीज़ें डाल देंगे। चिकन थी मेरे पास तकरीबन 1 प्याली के करीब, उसको मैंने बॉयल एंड शेड करा हुआ था, वो हमने डाल दिया। उसके बाद ना हमने 2 से 3 टेबल ना मैदे को ड्राई रोस्ट करना है, फ्राई पैन में कर लेंगे एक साइड पर कर और उसके अंदर ना जैसे वो ड्राई रोस्ट हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हम इसमें दूध शामिल करेंगे और दूध डालने के बाद ना मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने और आपने शिमला मिर्च ऐड कर देना, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको ना हम चिकन ब्रेड को पतीली में बेक करेंगे। पहले हमने एक बड़ा सा देगचा रखा, उसके नीचे ना हमने वो जाली वाली रैक रख दी, उसके ऊपर हम कोई भी ना सिल्वर का या तो पिज़्ज़ा ट्रे रख सकते हैं, या कोई अगर आपके पास ना होना तो आप ढक्कन भी रख सकते हैं, ईज़िली हो जाता है। डो को हमने एयर जो है उसकी रिमूव की, उसके ना इक्वली 5 पेड़े बनाए, इतने उसमें मैंने 5 बनाए हैं। अगर आप थोड़ी और छोटी बनाएंगे ना तो इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। और इसको पेड़े बनाने के बाद ना थोड़ा सा डस्ट करके मैदा, इसको ओवल शेप में मैंने बेल लिया। बहुत ज़्यादा पतली रोटी की तरह नहीं बेलनी है आपने, थोड़ी मोटी बेलना है। बीच में फिलिंग रखी और साइड से ना कट लगा दिए, जैसे आप देख रहे हैं छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से। और इस तरीके से लेयर बाय लेयर ना हमने इसको ज्वाइन करा और ऊपर से ना या तो आप अंडे को ब्रश करके लगा सकते हैं या फिर आप फ्रेश दूध लगा सकते हैं। मैंने लगाया फ्रेश दूध और ऊपर से तिल को स्प्रिंकल किया है और मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए ना इसको बेक करने के लिए रख दिया। 15 मिनट पहले मैंने देगचा रखा था, उसके बाद मैंने बेकिंग के लिए जैसे ही रखा ना तो 15 मिनट का टाइम दिया। और ये थी हमारी इंटायर जो थी ना अफ्तारी की प्रिपरेशन। और ये जो है ना अफ्तार गुजर गई थी, लेकिन ना गैस हमारे एरिया की स्लो हो गई थी, तो ये ना बेक लेने में थोड़ा सा टाइम लिया। लेकिन लास्ट वाली जो थी ना वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया उसका निकल कर, अच्छी तरीके से प्रूफ भी हुई, थोड़ी फूली भी, थोड़ी बड़ी भी हुई, राइस भी हुई। और इसका ऊपर का कलर देखेंगे इतना प्यारा है, जो कि हमने सिर्फ पतीले में बेक किया था। तो इस तरीके से आज हमने अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी चिकन ब्रेड। आप भी बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि आपको कैसी लगी। और फिर ये लेफ़्ट ओवर जो मेनू है ना, हमने पुलाव के साथ रात में एंजॉय किया। होप यू गाइस लाइक टू दिस एफर्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।